अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। आज मंडे है और एवरी मंडे मैं बिटकॉइन के ऊपर डीसीए करता हूँ। मैंने ऑलरेडी कर लिया है, आपके लिए एक रिमाइंडर है। अगर आप मेरे साथ मिलकर करते हैं तो आप आज भी बिटकॉइन के ऊपर डीसीए कर सकते हैं। ये डीसीए वगैरह क्या है, इस हवाले से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में जाके एक फ्री एनएफटी की कलेक्शन है, वो उस बारे में मैंने आपको गाइड करना है। 27 तारीख को उसकी फ्री मिंटिंग होनी है, वो भी आप को मैं गाइड करूँगा। और दूसरा एक इनक्रिप्टेड मेल सिस्टम है, उसके बारे में भी आपको गाइड करूँगा। अगर उसको जो आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वो फ्री टोकन भी अपना ऑफ़र करवाते हैं, वो भी वीडियो के लास्ट में जाके। बिटकॉइन की तरफ जाने से पहले मेरी नज़र में जो फंडामेंटल मार्केट है, मार्केट की जो फंडामेंटल है, उसके लिए सबसे बड़ी न्यूज़ पिछले 24 घंटों की मेजर डेवलपमेंट। फ्रांस के सदर मैक्रोन जब चाइना के दौरे से वापस आए तो उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दी है, वो बहुत फार रीचिंग इम्पैक्ट वाली न्यूज़ है। मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। मैक्रोन का ये कहना कि भाई यूरोप को यूएस डॉलर के ऊपर अपना जो इन्हसार है वो कम करना चाहिए। और यहाँ तक भी उसने ये कह दिया कि भाई हमारा चाइना और ताइवान में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, अगर चाइना इन्वेड करने की कोशिश करता है तो ये फ्रांसीसी सदर ने क्या मैसेज दिया है, ये पिछले चंद दिनों से उसके साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन सरप्राइजिंगली जो मैंने चंद दिन पहले एक ट्राइएंगल ड्रा की थी, उसी ट्राइएंगल को ये देखें नीचे से बॉटम से टच करती है, फिर ऊपर चले जाती है और फ़िलहाल इसी रेंज के अंदर आपको ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे अगर आप मैक सीडी पे इसकी नज़र डालें इंडिकेटर पे, तो वहाँ पे आपको बैरिश जो सेंटिमेंट्स हैं, जो बैरिश ट्रेडर हैं, वो आपको वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, अब दोबारा ये इस रेजिस्टेंस को इसने टच तो करना है। अगर ये ब्रेक हो जाती है तो प्राइस जो है वो ऊपर पंप करेगी। बिटकॉइन के हवाले से कुछ ऑन चेन डाटा मैंने कलेक्ट किया आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन सबसे पहले ग्लास नोड की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑप्शन ट्रेडिंग है बिटकॉइन के ऊपर, जो ऑप्शनल ट्रेडर है उनका ओपन इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर ट्रेडर से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। फ्यूचर ट्रेड में शॉर्ट टर्म लोग ट्रेड लेते हैं, वो परपेचुअल ट्रेडिंग होती है, लॉन्ग टर्म भी उसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी होती है वो फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं। और जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का सोचा होता है वो ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ जाते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में ओपन इंटरेस्ट का बढ़ने का मतलब ये है कि अब जो ट्रेडर्स हैं वो समझते हैं कि आने वाले वक्त में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बुलिश हो सकती है, इस वजह से वो इंटरेस्ट ले के अपनी ऑप्शन ट्रेड जो है वो ओपन कर रहे हैं। दूसरा ऑन चेन एनालिसिस, ये विली वू, ट्विटर पे मैं इनको फॉलो करता हूँ, बिटकॉइन के हवाले से ये अपने एनालिसिस वगैरह करते रहते हैं। इनकी बहुत फॉलोइंग है, तकरीबन 10 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं ट्विटर पे। इनका जो अपना BMI यानी बिटकॉइन मैक्रो इंडेक्स है, उसकी बेस पे ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन ने अपना जो बॉटम देखना था वो देख लिया। अब BTC ने जितना यहाँ से नीचे क्रैश करना था, अब नीचे क्रैश होने के चांसेस बकौल इनके मॉडल्स के, जो कि ऑन चेन डाटे को एनालाइज करके इन्होंने बयान किया है, उसके मुताबिक बिटकॉइन ने जितना अपना बॉटम देखना था देख लिया। अब BTC की प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। और लिक्विडिटी ऑर्डर बुक में अगर देखा जाए तो इनके बकौल ऑर्डर बुक में भी जो ज़्यादा आपको प्रेशर नज़र आ रहा है डाउन साइड पे, वो कोई 20,000 और 25,000 की रेंज में आपको नज़र आ रहा है। और अगर इन केस ये ऊपर वाली रेंज ब्रेक हो जाती है 28,000, 29,000 या 30,000, 32,000 तक की जो रेंज है, उसके बाद बकौल उनके $40,000 तक, यानी 30 से 40,000 कोई लिक्विडिटी, कोई सेल प्रेशर नज़र ही नहीं आ रहा। ये अभी के ऑन चेन डाटा के मुताबिक है, क्योंकि ये जो ऑर्डर बुक के ऊपर लिक्विडिटी का डाटा है ये ओवर द टाइम चेंज भी होता रहता है। मुमकिन है जब BTC 32,000 को ब्रेक करे तो नए नए सेल ऑर्डर लगने शुरू हो जाए। बहरहाल इसका हासिल जो ये है कि बिटकॉइन ने अपना बॉटम देख लिया। बॉटम की हम तलाश में थे। अब तो खैर जब से ये साल स्टार्ट हुआ है अब तो बॉटम की डिबेट ही नहीं हो रही, लेकिन जब साल स्टार्ट नहीं था हुआ, हर बंदा यही एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था कि क्या बिटकॉइन ने अपना 15,600 वाला बॉटम बना लिया, इससे नीचे नहीं क्रैश होगी। बहरहाल वो बॉटम की अब डिबेट जो है मेरा ख्याल है वो क्लोज़ हो जानी चाहिए। और इसके साथ प्लान बी ने भी अपना जो उनका स्टॉक टू फ्लो मॉडल है S2F वाला,
उसके मुताबिक दोबारा उन्होंने कहा जी कि मेरा जो मॉडल है, अगर आप बिटकॉइन की हाल्विंग को देखें तो मेरा मॉडल एग्जैक्टली आपको उसी तरह प्रेडिक्ट करता है जो कि पिछली हाल्विंग में 2012 में, 2016 में और 2020 के मॉडल में जिस तरह मेरे मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था बीटीसी की प्राइस, उसी तरह प्रेडिक्ट करती आ रही है। और इनके बकौल, प्लान बी के बकौल, जो अगला 2024 वाला बिटकॉइन हाल्विंग है उसमें भी प्राइस उसी तरह रिफ्लेक्ट करेगी और इनके मॉडल के मुताबिक बीटीसी की प्राइस $1,00,000 तक जा सकती है। और इनके इस मॉडल को क्रिप्टो क्वांट के जो एनालिस्ट हैं, ऑन चेन एनालिस्ट, वो भी, उनका भी मानना यह है कि बिटकॉइन की प्राइस में बड़ा हैरान हुआ हूँ उसके ऑन चेन एनालिसिस के मुताबिक। उनकी नज़र में बीटीसी की प्राइस अगर 60,000 तक भी चले जाती है तो बिटकॉइन अपने एक्यूमुलेशन की रेंज में रहेगा। बिटकॉइन को आप दो मुख्तलिफ रेंज में सेट कर सकते हैं, एक को आप एक्यूमुलेशन कह लें और एक को आप डिस्ट्रीब्यूशन कह लें। यानी प्राइस जब नीचे डंप करती है तो जो इन्वेस्टर है, कॉइन जो है वो एक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है, जमा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो वो प्रॉफिट टेकिंग जब करना शुरू हो जाता है तो उस फेज़ को आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ कहते हैं कि भाई जिन लोगों ने नीचे एक्यूमुलेशन किया है, जमा किया है कॉइन, अब वो सेल कर रहे हैं, अब वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टोकन्स। तो इन ऑन क्रिप्टो क्वांट के डाटा के मुताबिक बिटकॉइन की प्राइस $60,000 तक भी अगर ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बल्कि एक्यूमुलेशन के पीरियड में। और उनके बकौल अगली हाल्विंग तक बीटीसी की प्राइस 60,000 तक एक्यूमुलेट होगी और बिटकॉइन की हाल्विंग से पहले प्राइस जो है वो $1,00,000 तक चले जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं है, ये ऑन चेन डाटा, ये किसी का गैस नहीं है, ये ऑन चेन डाटा की बेस पे वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे इथेरियम आज 10 अप्रैल है, सिर्फ 2 दिन का मेरा ख्याल है टाइम रह गया। 12 अप्रैल को इथेरियम का शंघाई शपीला जिसको वो बोलते हैं वो अपग्रेड होना है। यहाँ पे हर बंदा जो इथेरियम इन्वेस्टर है उसके माइंड में है कि बीटीसी इथेरियम की प्राइस का क्या होगा। मैं टाइम टू टाइम अपनी ओपिनियन का इजहार आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, लेकिन 2-4 चीज़ें मैं दोबारा आपके साथ रिपीट करना चाहता हूँ। नंबर 1 तो ये कि ये आप चार्ट देखें इस वक्त, इसको जेन में रख के आप गेस कर सकते हैं कि कितना सेल प्रेशर हो सकता है। नंबर 1 तो ये कि ये इस वक्त जिन जिन लोगों ने इथेरियम स्टेक किया हुआ है, तकरीबन $30 अरब से ज़्यादा अनलॉक होना है इथेरियम इस शंघाई अपग्रेड के बाद। फ़ौरन नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता होना है, लेकिन टोटल जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो $30 बिलियन के करीब है। अब उसमें से आप खुद देख लें कि 400 इथेरियम की जब प्राइस $400 थी, उस वक्त से लेके तकरीबन 1600-1800 की रेंज तक ये इतने परसेंट जो स्टेकर्स हैं वो प्रॉफिट में है, बाकी सारे ये आपको अंडर वाटर यानी लॉस में नज़र आ रहे हैं। तो जब ये अनलॉक होगा तो क्या ये मार्केट में सेल करेंगे? आई डोंट थिंक सो। मेरी नज़र में तो शंघाई अपग्रेड के बाद कोई बहुत बड़ा सेल प्रेशर आपको नज़र नहीं आएगा। ये मेरी ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं मार्केट में ऐसा हो, लेकिन मैं अपनी ओपिनियन के पीछे एक ये वजह, दूसरी वजह ये कि भाई जिन लोगों ने टोकन अनलॉक होने हैं और स्टेकिंग करनी है, ऑलरेडी मार्केट में जितने स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जैसे लीडो है, रॉकेट पूल है या ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो स्टेकिंग ऑप्शन, वो तो ऑलरेडी उसके बदले आपको लिक्विड टोकन देते हैं कि भाई अगर आपने अपने जो स्टेकिंग है उसको अगर यूज़ करना है तो आप हमारे से ये टोकन लें और उसको आप यूज़ कर लें। तो ऑलरेडी वो जो लॉक टोकन है वो तो ऑलरेडी मार्केट में अनलॉक है। तो फिर भी जो पीछे बाकी बचता है 2-2.5 मिलियन के करीब बनता है। जो टोटल लॉक है वो मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन जो अनलॉक होने हैं टोटल अमाउंट वो होनी है 18 मिलियन। 18 मिलियन में से सिर्फ 3 मिलियन ऐसा है जो कि अननोन स्टेकिंग है, लोगों ने खुद पर्सनल अपने इथेरियम के नोट सेट करके वहाँ पे स्टेकिंग की हुई है। उनका खदशा है कि वो मार्केट में शायद सेल प्रेशर करें। अब उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि वो पार्शियल विड्रॉवल, यानी जितना उन्होंने स्टेकिंग की है, पिछले 2 साल से स्टेकिंग की हुई है, उस स्टेकिंग के ऊपर जितना उसका रिवार्ड होगा वो रिवार्ड ही सिर्फ विड्रा करवाएंगे, पूरी अमाउंट विड्रा नहीं करवाएंगे। क्योंकि अगर पूरी अमाउंट वो विड्रा करवाते हैं तो उसके लिए उनको अपना नोड जो है इथेरियम नोड वो शट डाउन करना पड़ेगा, और उसको अगर वो करेंगे तो उसको भी, और अगर सारे इस तरह करेंगे तो सारे को एट ए टाइम जो है इथेरियम का नेटवर्क उसको फेवर नहीं करेगा, उसकी भी लिमिटेशंस है। तो ये सारी मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा प्रेशर होगा। लेकिन अगर मेरा जो तज्जिया है वो गलत हो जाता है और प्राइस डिप करती है, जितनी प्राइस नीचे जाएगी वो आपके लिए बोनस है। क्लोजली मैं भी वॉच कर रहा हूँ। आपने इथेरियम को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझ के आप उसको बाय कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं है कि ये रिस्क
फ्री है। क्रिप्टो मार्केट में इवन बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना भी रिस्क फ्री नहीं है। तो रिस्क को जहन में रख के फिर भी अगर आप अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो मेरी नज़र में इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी अगर आपको इथेरियम क्रैश होता हुआ नज़र आता है तो 12 मार्च के बाद। अच्छा, पिछले 1-2 दिन से मैं इसको आपके साथ हल्का सा शेयर किया था, परसों की वीडियो में शायद, जो फ़ैन टोकन है उसकी मार्केट सारी इस वक्त पंप कर रही है। ये जो OG फ़ैन टोकन है, ये फ़ैन टोकन कितने, ये जो जितने स्पोर्ट्स क्लब हैं इन सब क्लब ने अपने अपने फैंस के साथ इंगेज करने के लिए अपने टोकन बनाया। इस सारी मार्केट को जो पावर कर रहा है वो है चिलीज़ टोकन, सोशियो जो नेटवर्क है उनका। तो ये चिलीज़ टोकन मेरा ख्याल है सन 2021 में मैंने इसके पोटेंशियल को, इसके फंडामेंटल पोटेंशियल को देख के, जब इसकी कोई प्राइस थी कोई 60, 70, 80 सेंट के करीब, मैंने इस वक्त इन्वेस्टमेंट की थी। अब मेरी इन्वेस्टमेंट, मैं तो उस तरह देखो तो मुझे डर लगता है। तो आपके लिए बहरहाल अगर आप लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की है और अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो चिलीज़ जो है मेरी नज़र में एक अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये अभी फ़ैन टोकन की एक लंबी लिस्ट है। ये मैं आपको कॉइन मार्केट कैप में ये आपको दिखा रहा हूँ, एक लंबी लिस्ट है फ़ैन टोकन की। जब मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उस वक्त इतने फ़ैन टोकन नहीं थे और ये देखें अब तो एक लंबी लिस्ट है। और दुनिया के कितने स्पोर्ट्स क्लब हैं जिन सब को ये चिलीज़ जो है उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनके फ़ैन टोकन बनाता है। तो इसका फंडामेंटली ये प्रोजेक्ट में मुझे जान लगती है, मुमकिन है इस वक्त लोएस्ट प्राइस में ख़रीदें और अगली बुल मार्केट में इधर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अब आगे आते हैं जी मार्केट की। अच्छा, सबसे पहले इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये फार अवे नाम की एक गेम है, इसमें इन्होंने ये जो इनके हीरोज़ हैं इनकी इन्होंने फ्री गिव अवे करनी है। तकरीबन इन्होंने करनी है मैक्सिमम सप्लाई 1888 के करीब। आप अगर इसमें अभी अप्लाई करते हैं, आपने अपना मेटामास्क वॉलेट इधर कनेक्ट करना है, उसके बाद साइन करना है और इनके ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो करके सबमिट कर देना। उसके बाद मेरा ख्याल है ये कुरानदाजी वगैरह करेंगे, तो अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको ये फ्री में NFT देंगे। और बाद में ये वाला NFT बकौल इनकी एक पूरा गेमिंग का इकोसिस्टम है, उस गेमिंग के इकोसिस्टम में आप इनके ये NFT जो हैं, ये वाले जो हैं, ये NFT आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आप वीडियो थोड़ा सा प्ले करता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये सारे NFT बाद में आपकी इनकी जो गेम्स हैं वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं वो ईमेल सर्विस, ईथरमेल इसका नाम है। इसको ऑलरेडी कोई 5 मिलियन के करीब, सॉरी, टिम ड्रैपर जो कि बिटकॉइन का OG आप उसे कह सकते हैं, उसने 4 मिलियन की इसमें फंडिंग की है। क्रिप्टो मार्केट का बड़ा नाम है, उसने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। ये प्रोजेक्ट ईथरमेल है क्या कि आप नॉर्मली हम जो ईमेलिंग एक दूसरे को करते हैं गूगल की या हॉटमेल वगैरह यूज़ करते हैं, वो एक सेंट्रलाइज सर्वर से हम करते हैं और ईमेल हमारी जो है किसी के सर्वर में पड़ी है, वो सर्वर जब चाहे वो हमारी ईमेल वगैरह को, डाटा को चेक कर सकता है और वो सिक्योर भी नहीं है। ये जो ईथरमेल है, इन्होंने इनक्रिप्टेड ईमेल की सर्विस, ये मैंने आज सारा सेटअप किया है। इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग पे 250 EMC टोकन ये आपको देंगे। स्टार्ट में आपको EMC टोकन मिलेंगे, बाद में जैसे ही ये बाकायदा अपना टोकन लॉन्च कर देंगे उसका नाम होगा EML। आपके पास जितने EMC टोकन होंगे उसको बाद में आप EML टोकन में कन्वर्ट करके, रियल मनी में कन्वर्ट करके कैश आउट करवा सकते हैं। तो इन्होंने बिज़नेस के साथ मुख्तलिफ बिज़नेस के साथ डील करेंगे। अगर आप बिज़नेस की ईमेल पढ़ेंगे तो ईमेल पढ़ने पे भी आपको रिवार्ड करेंगे, यानी रीड टू अर्न मॉडल है इनका। और इसके अलावा इनक्रिप्टेड आप ईमेल कर सकते हैं। मैंने ये अपने मोबाइल पे सारा सेटअप किया है। सेटअप करने के बाद मैंने अपने मोबाइल से इधर ये देखें टेस्ट ईमेल भेजी है और मेरे मोबाइल पे यहाँ से मैंने अपने ये इल्मे आलम ईमेल पे भी टेस्ट किया, आई है मुझे ईमेल, और इधर भी मैंने टेस्ट किया। और इसके साथ साथ अगर आप अपने मोबाइल के साथ भी इसको अटैच करते हैं तो उस पे ये आपको अलग से रिवार्ड देंगे। उसके लिए ये प्रोसीजर के आप अपने मोबाइल पे कैसे अपनी ईमेल, यहाँ पे आपने अपना जीमेल अटैच करना है, सॉरी अपना मेटामास्क अटैच करना है, फिर मेटामास्क इथेरियम की चेन के साथ आपने अटैच करना है। जैसे ही आप अटैच करेंगे वो आपसे पूछेगा ईमेल अटैच करें। जब ईमेल अटैच कर लेंगे फिर उसके बाद अगर आपके पास आईफोन है तो इसकी सेटिंग, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो इस इधर क्लिक करके आपने ये वो सारी सेटिंग्स हैं स्टेप बाय स्टेप आपने उसको फॉलो करना है। और ये चूँकि थोर चेन के ऊपर, ये सबसे पहले कि आप आईफोन या एंड्रॉयड के ऊपर सेटअप करें, सबसे पहले आपने अपना थोर प्रोटोकॉल के ऊपर टोकन लॉन्च करना है। और इधर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी चूँकि किया हुआ है, यहाँ आप आएंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपने टोकन मैनेजमेंट में आना है। मैंने चूँकि ऑलरेडी टोकन यहाँ पे बनाया हुआ है, आपने यहाँ क्रिएट टोकन पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट टोकन पे क्लिक करेंगे तो फिर अगले स्टेप में वो आपके टोकन जो है वो काम आएगा। सारे स्टेप, ये सारे लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूँगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना आर्टिकल लिखा बिटकॉइन के ऊपर और बिटकॉइन के इन्वायरमेंटल इशू को डिस्कस किया। इसके ऊपर जो बिटकॉइन के ओजीज़ हैं या बिटकॉइनर्स हैं वो बड़े सीख पाए हैं। वो कहते हैं जी न्यूयॉर्क टाइम का जो जर्नलिस्ट है, या तो उसने जानबूझ के हक़ाइक़ को छुपाने की कोशिश की है, मेलाफाइड आर्टिकल लिखा है, या उसको हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। अमेरिका में 26 बिटकॉइन माइनर फैसिलिटीज़ हैं, उसने सिर्फ 2 को बुनियाद बना के पूरा आर्टिकल छाप दिया जी कि बिटकॉइन माइनिंग जो है उससे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं ये चीज़ इसको जहन में रख के मैं एक चीज़ सोच रहा था कि यार बिटकॉइन के साथ यही डायलेमा है कि बावजूद इसके कि बिटकॉइन एक, जितने दुनिया के इकोनॉमिस्ट हैं, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को स्टडी करने के बाद उनको तो शो डालना चाहिए था कि भाई इंसान को जिस चीज़ की तलाश थी अब वो तलाश जो है ख़त्म हो गई। सतोशी नाकामोटो ने जो मॉडल पेश कर दिया, पुराने सारे मॉडल जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए। अब हमें इस मॉडल के ऊपर काम करते हुए इसको इम्प्रूव करना चाहिए, होना ये चाहिए था। लेकिन स्टेटस को क्यों मेंटेन कर रहे हैं सारे दुनिया के इकोनॉमिस्ट? मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो ऑलरेडी हालात हाजरा से वाकिफ़ हैं, ऑलरेडी उनकी बिटकॉइन के ऊपर लाजमी ज़ाती इन्वेस्टमेंट लाजमी होगी, लेकिन वो पब्लिकली क्यों नहीं करते? अपने वेस्टेड इंटरेस्ट पे। ये बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि जैसे रिक्शे वाले को कहा जाए कि भाई ये 3 स्ट्रोक रिक्शा जो है इससे हवा में पोल्यूशन फैलती है, तो आप रिक्शे को छोड़ दो चलाना। उसको भी पता है कि जितना इसको नुकसान है इन्वायरमेंट के ख़िलाफ़, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन से जितना उसको नुकसान है इतना मेरे और मेरे बच्चों को भी है, लेकिन वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से वो रिक्शा नहीं छोड़ेगा। ये मैं रिक्शे वालों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं वैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो सेम जो इकोनॉमिस्ट जो स्टेटस को मेंटेन रख रहे हैं वो इस वजह से रख रहे हैं। ज़ाती तौर पे वो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, लेकिन पब्लिकली चूँकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, इस वजह से वो स्टेटस को मेंटेन रखे हुए हैं। और ये जो जर्नलिस्ट हैं, या तो इन बेचारों को हमारे पाकिस्तान में तो खसूसन ये इस चीज़ का मसला है कि जर्नलिस्ट को पता नहीं होता, खसूसन इस टेक्नोलॉजी का, इस मार्केट का पता ही नहीं, और वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बाइनांस की तरफ से न्यूज़ है जी, इनके एक सर्वर वगैरह में इशू आता, फ्यूचर ट्रेडिंग के हवाले से थोड़ी केयर करें। मेरा ख्याल है साथ साथ इनके सोशल मीडिया पे अपडेट रहें। अगर तो चीज़ें सेट हो गई हैं तो फिर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे हैकिंग का सीज़न फिर स्टार्ट हो गया है। टेरा का DeFi प्रोजेक्ट था, लॉन्च होने के चंद दिनों के अंदर ही 2 मिलियन का हैक वहाँ पे हो गया। अब एक और साउथ कोरियन क्रिप्टो एक्सचेंज है GDAC के नाम पे, उधर भी $13 मिलियन का स्कैम हुआ। कल मैंने आपके साथ सुशी स्वैप के हवाले से शेयर किया था, उधर खैर अच्छी न्यूज़ आई है कि सुशी स्वैप ने तकरीबन 100 इथीरियम, जो कि तकरीबन $1,80,000 की अमाउंट बनती है, वो 3 मिलियन में से इतना उन्होंने फ़िलहाल रिकवर कर लिया है। वाइट हैट जो हैकर है वो इनको फैसिलिटेट कर रहा है। ये थी आज की वीडियो, आज का बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन और आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।